कोर्स कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स में जो है कि स्मॉल गवर्नमेंट का रोल कम होना चाहिए, रेगुलेशंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी रेगुलेशंस है कम करो इत्यादि। और इसके द्वारा सालाना, पहले मस्क ने कहा था कि हम 2 ट्रिलियन बचा लेंगे उसमें, एम्बिशियस, अब कहता है 1 ट्रिलियन। तो अगर, तो इस नंबर्स की सेविंग करना ये दूसरा स्टेप है। तो पहले आपने डीप स्टेट निकाल दी जो सरकार के अंदर ऑफिसर्स थे जो आपका काम नहीं करने देते थे। दूसरा, आपने अपनी गवर्नमेंट को टोटल रिफॉर्म कर दिया। इसको इनफैक्ट रिफॉर्म नहीं, मैं इसका शब्द यूज करता हूं, ये जो सोच रहे हैं अगर ये कर पाए, री गवर्नमेंटिंग, ये पूरी गवर्नमेंट को री करने देंगे। इनकी मतलब मासिव ऑडेसिटी उस हिसाब से है कि सारा ही पूरा सिस्टम ही पलट दो, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है वो पलट दो। एटलीस्ट दैट्स व्हाट मेरे को दिखता है। और इस किताब, मैंने अपनी इस किताब में इसमें डीप में गया हूं कि अगर ये जो कहते हैं कि हम ये करेंगे तो इसका बेसिक मतलब तो है पूरी सरकार का मतलब ही बदल देंगे, सर्विसेज कैसे देगी सरकार ये वो। एनीवे, वो करके सरकार एफिशिएंट हुई। उसके बाद फिर मागा का जो एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, तब वो इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। एंड अमेरिका फर्स्ट में हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, अमेरिका फर्स्ट डज नॉट मीन, विजेंद्र भी कहते क्लियरली, कि केवल इनवर्ड लुकिंग अमेरिका। नो, अमेरिका फर्स्ट के 2 पिलर हैं, अमेरिका देश के अंदर भी फर्स्ट और अमेरिका दुनिया में भी फर्स्ट। राइट। तो फिर उस एजेंडा पे सरकार चलेंगी। अब इस सारे रास्ते में कितना अचीव कर पाते हैं नहीं कर पाते, डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे, बहुत चैलेंजेस होंगे, इतनी आसानी से इतनी चीजें नहीं कर पाएगा ये, बट उस डायरेक्शन में जाएगा। रविंद्र जी, मैं पिछले 3 वर्षों से पोस्ट कोविड, लगभग 3 नहीं, अब तो 5 वर्ष कह दीजिए, 2020 से मैं कॉन्टिन्यूअसली पोस्ट कोविड मैं अमेरिका और पूरी दुनिया को मैं उस तरह से फॉलो कर रहा हूं, और थ्रू हेल्थ मैं इनके जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या आपने अपनी पुस्तक, आपके ऊपर हम आते हैं और फिर गेट्स पर बात करेंगे, क्या आपने अपनी पुस्तक में डीप स्टेट में जो RF कैनेडी कहते रहते हैं कि फूड प्रेमिसेस जो हैं, बड़े फूड कॉर्पोरेशंस, फार्मा कॉर्पोरेशंस और जो आर्म्स कॉर्पोरेशंस हैं, ये भी डीप स्टेट के साथ मिल करके डीप स्टेट का हिस्सा हो गए हैं, क्या आपने अपनी पुस्तक में इसका कोई जिक्र किया है? मैंने अपनी पुस्तक में किसी इस तरह का नहीं करा है, कोई स्पेसिफिक में नहीं गया हूं कौन सी डीप स्टेट है। मैं हर चीज की ओवरऑल मैंने मीनिंग, डीप स्टेट में मैं गया हूं कि अमेरिकन गवर्नमेंट में कितने ऑफिशियल्स होते हैं IAS रैंक के, कितने ऑफिशियल्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। जब नया प्रेसिडेंट आता है, इनकी टोटल होती है करीब 12,000 सीनियर, उन 12,000 में से 4,000 पॉलिटिकल अपॉइंटीज कोई भी प्रेसिडेंट कर सकता है। तो बाइडन ने वो करेंगे, अब ट्रंप आएगा तो पहला काम इसका हो, जो पिछले 4,000 थे इनको निकालो, मैं अपने नए 4,000 डालता हूं जो कि मेरे लॉयल हैं, वो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, राइट। इसी तरह से जैसे स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉइज X नंबर है, उनमें से करीब 1,600 लोग हैं जो कि बहुत सीनियर रैंक के हैं। ओके, अब उनमें से किसी को ये फायर नहीं कर सकता, पर ये उनको निकालना चाहता है। ये कहता है कि उनमें से कुछ डीप स्टेट के हैं, तो बात है कि उनमें से किन को निकालेगा। सिमिलरली डिफेंस में भी ये कहता है ट्रंप, एंड कहा जाता है कि डीप स्टेट है, बट वही बात है ना, वो डीप स्टेट का मायना अलग है। उसका है कि मैं जो ऑर्डर देता हूं मेरे ऑर्डर फॉलो होने चाहिए। सीरिया में और अफगानिस्तान में मैंने ऑर्डर दिए, फोर्सेस विड्रॉ करो, जनरल से मेरी नहीं मानी, राइट। तो ये उनको डीप स्टेट कहता है। तो इस तरह से आई हैव गॉन थ्रू द जितने कैटेगरीज हैं जिसको ये डीप स्टेट कहते हैं और जिसको ये टैकल करना चाहते हैं। बट जहां तक बात रही आर्म्स वाली, एज यू सेइंग विद इन द US और आउटसाइड आल्सो ओवरलैपिंग है, हेल्थ वाले भी, यस, देयर आर एडवोकेसी ओपिनियंस एंड देयर आर एलिगेशंस ऑफ बोथ साइड्स। रॉबर्ट F कैनेडी जो कहते हैं, बहुत लोग इसको बहुत चैलेंज करते हैं, ये जो कहता है वो ये कहते हैं कि ही इज ऑफ द मार्क, ओके, और ये उनको कहता है ऑफ द मार्क, वेयर इज द ट्रुथ। बट यस, अब चांस है कि जो देखिए, इन सम सेंसेस डीप स्टेट नहीं तो एक वो क्या कहेंगे हम, एक कार्टेल तो है ही कुछ हद तक फार्मा में, राइट। ओके, चाहे ऑर्गेनाइज ना हो, एंड इवन डीप स्टेट ये थोड़ी है कि सब इनकी एक महीने में एक ग्रैंड मीटिंग होती है, सब मिलके कहते हैं मैं ये करूंगा, तू ये कर, तू ये कर, ऐसे नहीं है। ओके, हर अपने इंटरेस्ट से चल रहा है, बट उनके इंटरेस्ट ओवरलैप करते हैं। तो लाइक फार्मा इंडस्ट्री में विदाउट डाउट इनके, आई मीन द कॉस्ट ऑफ ड्रग्स आर ह्यूज अमेरिका में।
तो उसको एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ेगा बाय डोज। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो मस्क जिसको ओवरसी करेंगे, अब उसमें ये रिफॉर्म देंगे। अमेरिका में मेडिकेयर और मेडिकेड का बहुत बड़ा बजट जाता है। अब उस बजट को क्या ये कम कर सकता है? ओके, एंड उन दवाइयों की कॉस्ट क्या कम हो सकती है? वो कम होने का वैसे तो आई मीन इट डिपेंड्स, आई मीन बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा, बट उसमें इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि यूएस में फार्मा और हेल्थ केयर की कॉस्ट लोअर करने में इंडिया एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ से ड्रग्स एंड फार्मा मटेरियल्स सस्ते में हैं, जो कि अमेरिका में बहुत लीवरेज है। बट आयरनी ये है कि हम जो भी फार्मा में हम जो भी हैं, हम चाइना की बदौलत है। अगर चाइना ना हो तो हम डिपेंड करते हैं चाइना पे फॉर दी इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर फार्मा इंडस्ट्री। बट एनीवे ये तो नेचर है द वर्ल्ड इकोनॉमी। बट हेल्थ केयर में इंडिया के पास बहुत बड़ा स्कोप है। एक लास्ट क्वेश्चन विजेंद्र आपसे पहले शुरू करते हैं, फिर फाइनल उनसे लेंगे। बिल गेट्स और एलन मस्क दोनों साउथ एंड नॉर्थ पोल हैं। आपको लगता है कि बिल गेट्स की जिस तरह से एक प्रकार से भारत में पिछले 10-15 वर्षों में जो हेजेमनी थी, और एलन मस्क की जो यात्रा तय थी भारत आने की, वो भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इनका फाउंडेशन, फिर सोरोस का ये जिस प्रकार से एक्टिव है इंडिया में, उस पर आपको लगता है कि कोई चेकमेट होगा? देखिए, बिल गेट्स की जहां तक बात है, तो जिस बात का आपने जिक्र किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बिल गेट्स के फाउंडेशन की तरफ से भारत में कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खासतौर पर कहा जाए कि बिल गेट्स का रूरल हेल्थ प्रोग्राम है, वो बड़ा ही इंटेंसिव है, और एक कहा है कि वो छोटे छोटे जगह में, छोटे छोटे गांवों तक जा रहा है। लेकिन बिल गेट्स के ये रूरल हेल्थ स्कीम्स की निंदा भी हुई है कि क्या कुछ अल्टीरियर मोटिव भी है, या एक पूरे भारत के जो लोग हैं और खासतौर पर जो गांव के लोग हैं, उनको गिनिया पिग की तरफ से कोई इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। तो ये सब एक बड़ा मुद्दा है, और आने वाले दिनों में जब ट्रंप की सरकार आएगी तो हो सकता है इसका भी सर्जरी जरूर किया जाएगा। पहली बात हुई। और दूसरी बात हुई, जहां तक सोरोस की बात है, मेरा मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता बिल गेट्स भी जॉर्ज सोरोस के राह पर जा रहे हैं, कि जिस देश में वो जा रहे हैं न सिर्फ वहां की मदद तो कर रहे हैं, जैसे भारत में उनका एक रूरल हेल्थ स्कीम है, क्योंकि मैं कई गांव गया हूं, वहां पर गेट्स फाउंडेशन की तरफ से काफी कुछ इस तरह की स्कीम्स, हेल्थ स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी उसमें कुछ बातें सामने आ रही हैं, वो पूरी तरह से दर्शा रही है, बता रही है, दिखा रही है कि आने वाले दिनों में गेट्स का मोटिव यानी कि उद्देश्य कुछ और भी है, कुछ पकड़ना, कुछ यानी कि अपने प्रभाव के विस्तार को बढ़ाना भी, और पकड़ भी मजबूत करना। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में गेट्स भी सोरोस की राह पर जाएंगे। अभी जाते जाते रविंद्र साहब, जाते जाते सोरोस को अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान बाइडेन ने दिया है। ये कवायद क्या है कि उनके ऊपर कोई गाज न गिरे? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए बेसिक बात है, सोरोस जो है वो रिप्रेजेंट करता है लिबरल थॉट, राइट, एंड वो जो भी कर रहा है, अब उससे बहुत लोग एग्री करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, पर जो भी है वो लिबरल थॉट पे चलता है। ओके, एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी इज अ पार्टी ऑफ द लिबरल्स, राइट। तो उसको वहां वो ऑनर जो करा उन्होंने, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अब वो चाहे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और किस उसकी आड़ में वो क्या और कर रहा है, वो बातें अलग है। बट द फाउंडेशन, द एसेंशियल थिंग इज दैट कि वो लिबरल एंड लेफ्ट व्यूज और आइडियोलॉजी को सपोर्ट और प्रमोट करता है दुनिया में, जहां तक वो कर सकता है। अब उसको यस, बाइडेन एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी अप्रिशिएट देम, क्योंकि ये भी तो वही करते हैं। वर्ल्ड व्यू का डिफरेंस है, ठीक है ना। ट्रंप के सपोर्टर्स जो हैं, जैसे मस्क है, उसका अपना व्यू है, ट्रंप मस्क को करेगा, रॉबर्ट इसने या किसी और को करेगा जो उनके व्यू के होंगे, जो उनको लगता है सही, उनके लिए हीरो है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सचदेव जी, पहली बार ज्वाइन करने के लिए क्यूवाइब नेटवर्क में। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सानिध्य हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि विजेंद्र जी लगातार क्यूवाइब नेटवर्क पे विदेश मामलों को लेकर के आपको जानकारी देने प्रत्येक दिन
आएंगे तो इनका भी मैं आज से स्वागत करता हूं। और ट्राइब नेटवर्क में एक नए दर्शक वर्ग जुड़ने वाले हैं, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारे दर्शकों से, कि आप हमारे इस नए प्रोग्राम को देखिए। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।